प्रिय बच्चों, आपको सुप्रभात। आज आप लोगों को वर्ग 6 और 8 में स्वागत है। आज का पाठ है कारक। आज हम कारक के संबंध में समझेंगे। कारक का अर्थ होता है करने वाला। करने वाला कोई कार्य करता है या क्रिया करता है। करने मतलब क्या है? कार्य और क्रिया ये दोनों एक ही हैं। इसलिए करने वाला किसी क्रिया को या किसी काम को, किसी कार्य को वो संपादन करता है, शुरू करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कारक भी किसी क्रिया या कार्य को संपादन करता है। इसलिए कारक को परिभाषा के रूप में इस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्रिया कारक संज्ञा और या सर्वनाम का वह रूप है जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्रिया का संबंध सूचित करता है, क्रिया का संबंध व्यक्त करता है, बतलाता है। जैसे एक उदाहरण है कि भगवान राम ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। भगवान राम ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। इस वाक्य में भगवान राम ने समुद्र पर बंदरों से और पुल, ये सभी संज्ञा हैं। और सभी संज्ञा के बाद कारक का चिन्ह लगे हुए हैं। जैसे भगवान राम के बाद ने का चिन्ह लगा हुआ है। समुद्र संज्ञा है, इसके बाद इसमें पर कारक का चिन्ह लगा हुआ है। बंदरों एक संज्ञा है और संज्ञा के बाद से कारक चिन्ह लगा हुआ है। तो हम देखते हैं कि भगवान राम समुद्र पर बंदरों से पुल, ये सभी संज्ञा हैं। और इन संज्ञाओं का क्रिया बंधवा दिया। ये दिया क्या है? ये दिया क्रिया है। यानी कि इन सभी संज्ञाओं का संबंध दिया क्रिया से है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि कारक संज्ञाओं या सर्वनाम के वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्रिया का संबंध व्यक्त करता है, बताता है। ठीक है। इसके बाद एक और उदाहरण लेते हैं। रोहित ने मोहित को किताब दिया। रोहित ने मोहित को किताब दिया। इस उदाहरण देखते हैं। रोहित ने और दूसरा है मोहित ने मोहित को किताब। रोहित, मोहित और किताब, इस वाक्य में ये तीनों संज्ञा हैं और इस वाक्य में दिया क्रिया है और सभी संज्ञा के साथ कारक चिन्ह लगे हुए हैं। जैसे रोहित ने मोहित को किताब दी। यानी कि इस वाक्य में भी जो हम क्या देखते हैं कि क्रिया के साथ संज्ञाओं का संबंध है और सभी संज्ञाओं के साथ कारक चिन्ह लगे हुए हैं। जैसे रोहित ने, रोहित के साथ ने कारक चिन्ह लगा हुआ है, मोहित के साथ को कारक चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन किताब में चिन्ह जो कारक चिन्ह है वो लुप्त है, शून्य है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रिया से संज्ञाओं का संबंध है। अगला प्रश्न अगला है सीता मोटी मोटी किताब पढ़ती है। सीता मोटी मोटी किताब पढ़ती है। इस वाक्य में हम ध्यान देते हैं, सीता संज्ञा है, मोटी मोटी किताब संज्ञा है। लेकिन इस वाक्य में सीता के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में सीता के साथ कारक चिन्ह लुप्त है। चिन्ह का लोप हो गया है, यानी चिन्ह यहां नहीं लगा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो वाक्य हैं, इस वाक्य में संज्ञाओं का संबंध पढ़ना से तो है, लेकिन सीता के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं लगा है। इसका कारण है कि यह जो वाक्य है यह नित्यता बोधक पूर्ण भूतकालिक क्रिया है। यानी कि पढ़ने के काम जो है सीता करती है, लेकिन वह हमेशा करती है, लगातार करती है। ठीक है। अगला है राम ने रावण को लंका में
बाण से मारा। राम ने रावण को लंका में बाण से मारा। इस वाक्य में राम ने रावण को लंका में बाण से मारा। इस वाक्य में राम ने रावण को लंका में बाण से, ये सभी संज्ञा हैं। इन संज्ञाओं का संबंध किससे है? तो मारा से है। ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परिभाषा के अनुसार क्रियाओं का संबंध जो है संज्ञाओं या सर्वनाम से होता है। इसीलिए परिभाषा के रूप में कहा गया है कि कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप है जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्रिया का संबंध सूचित करता है। कारक जो है हम प्रथमा, द्वितीय, तृतीय के रूप में हम गणना करते हैं। जैसा कि प्रथमा में कर्ता होता है, द्वितीय में कर्म होता है, तृतीया में कर्म होता है, चतुर्थी में संप्रदान होता है, पंचमी में आपादान होता है। तो इस तरह इन कारकों को हम गणना के रूप में जो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय का हम प्रयोग करते हैं, लिखते हैं, इसको हम विभक्ति कहते हैं। और कारक कहने का मतलब क्या है? संज्ञा और सर्वनाम के बाद जो चिन्ह जुड़ते हैं, जैसे कर्ता के साथ ने चिन्ह जुड़ता है, कर्म के साथ को चिन्ह जुड़ता है, या इसको हम कह सकते हैं कि कर्ता के बाद ने प्रत्यय जुड़ता है, कर्म के बाद को प्रत्यय जुड़ता है, कर्म कारक के साथ ने चिन्ह यानी कि ने प्रत्यय, संप्रदान के साथ को के लिए ये चिन्ह लगता है, जिसको हम प्रत्यय भी कहते हैं। आपादान में से चिन्ह लगता है, संबंध में का के की चिन्ह लगता है, इस चिन्ह को हम प्रत्यय भी कहते हैं। अधिकरण में और पर चिन्ह लगता है, और संबोधन में पर। तो ये जो चिन्ह लगते हैं, इस चिन्ह को हम परसर्ग भी कहते हैं। पर का अर्थ होता है पीछे, और सर्ग का अर्थ होता है जुड़ना, यानी कि ये पीछे जुड़ता है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के बाद ये जुड़ता है। ठीक है। कैसे जुड़ता है? तो इस उदाहरण देखिए, भगवान राम के बाद ले जुड़ा है, समुद्र के बाद पर जुड़ा है, बंदरों के बाद से जुड़ा हुआ है। इस उदाहरण देखते हैं,
रोहित के बाद ने जुड़ा है, मोहित के बाद को चिन्ह जुड़ा हुआ है, सीता, ये सीता में क्या है, ये जो कारक चिन्ह है ये लोप है, नहीं है। राम के बाद ने चिन्ह जुड़ा हुआ है, रावण के बाद को जुड़ा हुआ है, लंका के बाद में, बाण के बाद से। तो इसको देखते हैं कि इसे संज्ञा, ये सभी संज्ञा है, ये संज्ञा के बाद ये चिन्ह जुड़े हुए हैं, लेकिन सर्वनाम के बाद भी ये सभी चिन्ह जो हैं जुड़ेंगे, यानी कि ये चिन्ह जो हैं संज्ञा और सर्वनाम के बाद ही जुड़ते हैं, पहले नहीं जुड़ते हैं। इसीलिए इन चिन्ह को हम परसर्ग भी कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, जैसा कि आपको मैं बताया हूं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये 8 कारक हैं। ये 8 को गणना के लिए हम विभक्ति का उपयोग करते हैं, जैसा कि मैं आपको बताया कि प्रथमा, द्वितीय, तृतीया के रूप में लिखते हैं, यानी कि मतलब अर्थात प्रथमा में हो गया कर्ता, जिसका चिन्ह हो गया ने, कर्ता ने। द्वितीय विभक्ति हो गया, और द्वितीय विभक्ति का कारक हो गया कर्म, जिसका चिन्ह को, इसको हम परसर्ग भी कहेंगे। तृतीया में तृतीय विभक्ति, ये तृतीय विभक्ति हो जिसका कारक हुआ करण, और करण का चिन्ह होता है से। संप्रदान, चतुर्थी या चतुर्थ में संप्रदान होता है, संप्रदान कारक है और इसका चिन्ह होता है को के लिए। आपादान, ये पश्चिमी विभक्ति है, ये पश्चिमी विभक्ति है और इसका पश्चिमी विभक्ति का कारक होता है आपादान, और आपादान का कारक चिन्ह होता है से। क्या होता है? से। और षष्ठी है संबंध, ये षष्ठी विभक्ति हुआ जिसका कारक है संबंध, संबंध जिसका चिन्ह, कारक चिन्ह का के की, जिसको हम परसर्ग भी कहेंगे। अगला है यानी कि सप्तमी विभक्ति हुए जिसका कारक है अधिकरण और जिसका कारक चिन्ह है में पर, जिसको हम परसर्ग भी कहेंगे। और अष्टमी संबोधन है। अष्टमी संबोधन है जिस अष्टमी विभक्ति हुआ जिसका कारक है संबोधन और इसका कारक चिन्ह है में पर, यानी कि संबोधन का परसर्ग में पर हुआ। तो ये है कारक के भेद, विभक्ति और कारक चिन्ह। अब इन 8 कारकों को परिभाषा के रूप में
परिभाषा के रूप में और परिभाषा के रूप में जो है इसको हम समझेंगे। और कर्ता के साथ जो ने का चिन्ह प्रयोग होता है, और इस चिन्ह को हम ये कहाँ ने का चिन्ह कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगेगा, इसके बारे में हम अगले बार समझेंगे। इसके साथ ही मैं आज का ये कारक यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।